नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और लाइक करें, शेयर करें वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, मित्रजन हैं, वो भी इस वीडियो पे दिखाए जाने में ज्ञान के लाभ को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज उस त्याग के बारे में बात करेंगे और उन देवों के देव महादेव के बारे में बात करेंगे जो स्वयं त्याग की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिनकी बारे में तो शायद वो जीवा ना मेरी है ना इसी संसार में किसी और की होगी कि जो उनकी महिमा का पूरा पूरा गान कर सके कि भगवान करुणा वत्सल हैं और विष पी करके दूसरों को अमृत देने वाले ऐसे महादेव दूसरे नहीं हैं। देवों के देव तभी कहलाते हैं महादेव। तो आज एक और उनके के त्याग की बारे में बात करेंगे। शिव पुराण में भी इसके बारे में वर्णन है कि एक बार त्रेता मुग जाहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। कि त्रेता युग में एक बार कुंभज ऋषि के पास महादेव जी गए सती जी को साथ लेके श्री राम कथा को सुनने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ जी तो मैं पहले कहते हूँ कि राम रस में डूबे रहते हैं, तो राम रसिया हैं सबसे पुराने, हनुमान जी से भी पुराने, उन्हीं का अंश अवतार हैं हनुमान जी। लेकिन जो पूर्ण रसिया है पुराने वो श्री भोलेनाथ जी हैं। तो कुंभज ऋषि के पास वो गए और माँ सती को साथ ले गए। तो प्रभु ने कथावाचक कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। तो माँ को थोड़ी हैरानी हुई कि जब ऋषि ने भी प्रणाम किया शिव जी को, तो माँ ने कहा कि ये स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं भोलेनाथ, ये इनके पास क्या कथा सुनने हैं, खुद तो ये ज्ञान के भंडार हैं और एक ऋषि के आश्रम में आए हैं कथा सुनने के लिए, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि खुद कैलाश के पास आके तपस्या करते हैं इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि माँ की आस्था नहीं थी। राम जी के चरित्र से माँ पूर्ण रूप से परिचित नहीं थी। तो कुंभज ऋषि कथा कहने लगे, भगवान भोलेनाथ भाव में लीन हो गए, लेकिन माँ का ध्यान कथा में नहीं था। क्योंकि जब सुनाने वाले के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप और ही कुछ नोटिस करते रहेंगे। भाई दीवार भी पीछे कहीं वो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, या दाढ़ी में कहीं सफ़ेद तिनका है, या कहीं चेहरे पे ब्लैक मार्क्स तो नहीं पड़े हुए जो कथा सुना रहे हैं। तो इन चीज़ों पे जब आदमी ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है तो कथा जो सुना रहा है उसकी कथा पे आपका ध्यान नहीं होगा, बाकी चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। साउंड क्वालिटी क्या है या पिक्चर क्वालिटी क्या है, ध्यान होना चाहिए कि जिस ज्ञान के लिए मेन वो वीडियो बनाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कथाओं में बैठकर भी इसको फेल करते हैं। कोई उसकी साड़ी देख रहा है, कोई उसकी शर्ट का कलर देख रहा है, वो क्या पहन के है, वो क्या पहन के आई है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम कथा में गए हैं, मेन जिसके लिए उसका यज्ञ रचाया गया है, उस ज्ञान को लोग पूरे समर्पण के साथ ग्रहण नहीं करते। तो माँ सती का भी ध्यान ऐसे ही था कि कथा में ध्यान नहीं था। जब कथा संपूर्ण हो गई तो भगवान भोलेनाथ तो लीलाधारी, उन्होंने कहा मांगिए महाराज, क्या मांगते हैं। तो कुंभज ऋषि ने कहा महाराज कि आपकी भक्ति जो है मेरे हृदय में भी रहे। और भगवान भोलेनाथ वहाँ से चल पड़े और लीला करते हुए श्री राम जी भी उसी वन में सीता जी का हरण होने के लिए भटक रहे थे कि सीता जी का हरण हो गया था, और इसी वन में ढूंढते ढूंढते हाँ सीते करते हुए राम जी घूम रहे थे। तो श्री राम जी को जब लीला है भगवान भोलेनाथ की, शायद पहले ही पता होगा उनको कि राम जी आने वाले हैं। ये तो दूसरों को देखने से लगता है कि इत्तेफाक की बात है। तो भोलेनाथ जी ने दूर से ही श्री राम जी को देखा, प्रणाम किया। तो माँ जगदम्बा ने, सती ने देखा कि ये खुद त्रिलोकीनाथ हैं। पहले ये ऋषि जी से कथा सुन रहे थे, अब ये एक राजकुमार जैसा दिखने वाला घूम रहा है और रो रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं कि हाँ सीते। तो शंभू ने इनको प्रणाम क्यों किया? तो कहते हैं ना कई बार हजम नहीं होती कोई बात। तो माँ को भी बड़ा अचरज लगा। तो भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रश्न किया कि आपने इन्हें प्रणाम किया, कौन है ये? तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, दशरथ नंदन हैं, और इस समय आपकी इनकी पत्नी का हरण हो चुका है और ये उन्हीं को खोज रहे हैं। तो माँ ने कहा कि आप कहते हैं कि ये भगवान हैं, श्री राम जी है, विष्णु जी का अवतार हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता इनकी पत्नी कहाँ है? और बड़े विरह से हुए घूम रहे हैं।
तो भोलेनाथ जी ने बार बार समझाया लेकिन माँ नहीं मानी। तो शिव जी ने लीलावश खुद ही कह दिया कि जाओ, अगर आपको लगता है तो आप परीक्षा कर लो भगवान जी की जाके, मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, आप जाइए और परीक्षा करके आइए। तो माता गई। तो माता ने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण करके जाती हूँ, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो ये श्री हरि विष्णु है, नहीं तो फिर राम राजकुमार है। तो माँ ने सीता का रूप बनाया और राम जी के पास गई। तो राम जी ने माँ कह करके माता को संबोधित किया कि जगत जननी आप यहाँ हैं और वृषकेतु जी भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो माँ ने फिर वहाँ से राम जी को प्रणाम किया। और कई कथाओं में अलग अलग बताते हैं कि हर दिशाओं में फिर राम जी दिखाई देने लगे। फिर वहाँ से माता जी जब वापस गईं तो भगवान शिव जी ने पूछा, हाँ आपने परीक्षा ले ली। तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु, कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह दूर से उनको प्रणाम किया और मैं आ गई, ये आपने तो मना किया था। तो भगवान भोलेनाथ ने जब ध्यान लगा के अपने त्रिनेत्र से देखा कि माँ सती जी ने सीता जी का रूप बनाया था, तो जो भगवान शिव जी हैं वो माँ सीता जी को अपनी माँ मानते हैं। तो जब सती जी ने माँ सीता जी का रूप बना लिया तो शिव जी ने कहा कि अब इनकी देह से मैं पत्नी का रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी माता स्वरूप माँ सीता का रूप बनाया। तो भोलेनाथ ने उस समय ही कहते हैं कि प्रण किया और माँ सती का त्याग कर दिया। और तभी आकाशवाणी हुई कि आपकी जय हो शंभू, आपके जैसा योगी और त्यागी इस संसार में दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जिन्होंने स्वयं अपनी प्राण वल्लभा पत्नी का त्याग कर दिया सिर्फ इसलिए कि अपनी माँ के स्वरूप को बनाया था सती जी ने और अपनी भक्ति को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए, तो उससे बड़ा त्यागी और कौन होगा। और उसके बाद फिर शिव जी जो है वो कैलाश पर पहुँचे, आगे आगे चल रहे हैं। और माँ सती को ये पता लगा कि भगवान भोलेनाथ ने क्या तपस्या की है और क्या प्रण किया है, क्या त्याग किया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी डर हो गया कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया, कि वो भी स्वयं जगदम्बा लीला कर रही है, पता तो है। फिर कैलाश पर गई तो कहते हैं 87,000 साल तक भगवान शिव जी ने समाधि लगा ली। उसके बाद आंखें खोल के कहते हैं भगवान सती माता को दुखी देख करके भगवान शिव जी तरह तरह की कथाएं कहके उनको फिर सांत्वना देने लगे। और आगे की कथाएं जग जानता है कि फिर भी समझाने के बाद कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और वहाँ जाकर के सती जी ने भगवान शिव की निंदा सुन करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये थे शंभू महादेव, जिन्होंने अपनी प्राणवल्लभा पत्नी तक का भी धर्म के लिए त्याग कर दिया और पूरे संसार को एक संदेश दिया कि यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपको परिवार का विरह भी सहन करना पड़े तो भी कई बार उसको धर्म को बचाने के लिए करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके जंगलों में बैठ जाएं परिवार का त्याग करके, पर जब परिवार सही मार्ग पे ना चल रहा हो और आप सनातन पद्धति की ओर चल रहे हो तो कई बार उनसे अलग होकर भी कार्य करने पड़ते हैं। तो ये है देवादिदेव महादेव जी की महिमा। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और भोलेनाथ की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप पे बनी रहे। आगे भी हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो शिव महापुराण की, आगे कोशिश करेंगे छोटे छोटे खंडों में कथाएं लाने की, ताकि जो सब मंदिर नहीं जा पाते या 3-3 घंटे तक कथा नहीं सुन सकते, वो थोड़े थोड़े समय के लिए ही उनको शिव जी की कृपा, वो भोलेनाथ के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको भी फल प्राप्त हो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब निरोग रहें और जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू।